के पीएम उनकी सपोर्ट भी करते हैं, इवन कि उनके पॉलिटिशियंस भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उन्हें उनका एक बैक होता है, कुछ भी ना होना मैम, एक ट्वीट हो जाए, एक मोटिवेशन के कुछ चार अल्फाज हो जाए ना, वो भी एक आर्टिस्ट के लिए इनफ होंगे। ये मेरे से ज़्यादा चीज़ आप ज़्यादा। पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोग अपने पाकिस्तान तो सब हर चीज़ में पीछे है। पहले मुझे ये बताएं, आप इस खबर को किस तरह देख रहे हैं जो बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए? ये तो उनके लिए न्यूज़ होगी, लेकिन हमारा तो पहले तो हम एक इस्लामी मुल्क है, हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखती ये चीज़, उनके लिए रखती होगी। वो लोग हिंदुस्तान वाले हैं, हम तो पाकिस्तान वाले हैं, और हम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए ज़ाहिर सी बात है, बात तो है, क्योंकि उनका दीन भी है नहीं है ना, उनका सब कुछ यही म्यूज़िक है, डांस है, एवरीथिंग यही है। तो हम यही कहेंगे हमारे, लेकिन इसका जी अपना दे। लेग पुलिंग नहीं है, जो जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा, और जो आगे आता है उसकी कदर होती है, वो अपने आप को मनवाता है, और जो मनवाएगा वो आगे जाता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। आपने कहा लेग पुलिंग नहीं है, मुझे बताएं फिर हर गुजरते दिन के साथ रात पॉलिटिशियन और है हमारे पास, पीएम और है, सुबह और है, वो उस पे जो है ना निगाहें कसे बैठा है, दूसरा उस दो तीन ही होंगे। अब आप इंडिया के किसी 10 एक्टर्स का नाम बता दे जो पाकिस्तान बहुत लंबी फहरिस्त है। क्या इस बात का क्या मतलब है? अब उनको हम रिकग्नाइज करें, लेकिन वो हमारे टैलेंट को नहीं रिकग्नाइज करें, क्योंकि हमारा उसी तरह ना हमारी एडवर्टीजमेंट है, ना हम उनको उस तरह सपोर्ट करते हैं, ना वो उस तरह वो खुद एफर्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न मैम। ये जब तक नहीं होगा, तब अगर आप इंडिया में बैठे उन एक्टर्स को इधर बैठ के रिकग्नाइज कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स उनको बाहर से भी ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान में कोई ऐसे 5 एक्टर्स के नाम नहीं गिना सकती जो हमारे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महबूबनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर RRR मूवीज़ का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, नाटू नाटू, जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। जी हाँ, इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, इंडिया ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जीते, एमी अवार्ड जीते, मगर पहली दफ़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंडिया को दिया गया, जिसपे वहाँ के PM ने ट्वीट करके बहुत ज़्यादा सराहा कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान के टैलेंट पे। शाहरुख खान भी नाचते हुए दिखाई दिए और वहाँ के तमाम जो को एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है जानते हैं उनसे, और इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद उमर अफजल। मोहम्मद उमर। ओके, उमर अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली नातू नातू RRR मूवीज़ का एक सॉन्ग था, जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है सराहा गया, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी गई उनकी प्रोडक्शन पे, उनके एनिमेशन पे, म्यूज़िकल उस पे, मतलब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है इंडिया में इस गाने को। आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री तो हमेशा से बहुत आगे थी, मगर साउथ इंडियन मूवीज़ भी किसी से कम नहीं है और बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्शन स्पीड भी जा रही है। अगर बात करूं PM मोदी जी की, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है इस चीज़ को और इस पर ट्वीट की है कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई इंडियंस। क्या कहेंगे आप इस चीज़ के, इंडिया की इस अचीवमेंट पे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड? क्योंकि इससे पहले वो लोग ऑस्कर भी ले चुके हैं, एमी अवार्ड्स भी ले चुके हैं, मगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड उनका दुनिया में पहली मतलब अभी तक की उनकी जो है ना हिस्ट्री में पहला अवार्ड है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि उनको पहले ऑस्कर्स भी मिले हैं, बाकी अवार्ड भी मिले हैं, इस बार उनको ग्लोब, क्या अवार्ड का नाम बताया आपने? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उनके वो गाने को मिला है। लेकिन अगर आप वो गाना सुने तो मेरे ख्याल में वो डिज़र्व करता भी था, उसका वो सारे प्रोडक्शन वगैरह A to Z वो डिज़र्व करता था, तो मिला है। और दूसरी बात ये कि जो उनके PM है मोदी, वो इस चीज़ को हमारी तरह लाइट थोड़ी लेते हैं। वो एप्रिसिएशन से आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप एक रिपोर्टर हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कोई, जैसे इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आपको वो अप्रिशिएट करें, आपके मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। आप जो अभी एफर्ट दे रही हैं, जैसे अभी आप 50% एफर्ट डाल रही हैं, आप उसको इंक्रीज़ करेंगी, तो वो अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले साल में वो और भी बहुत कुछ अपना जीतेंगे और वो डिज़र्व करते हैं। और उमर, इसमें एक काबिल गौर बात ये भी थी कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बहुत कम सराहता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे शाहरुख खान ने जब सुना कि ये अवार्ड दिया गया है, लिटरली वो उठ के नाचे, प्रॉपर उन्होंने डांस किया और उसके बाद ट्वीट्स में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। इतने बड़े स्टार ने भी जो है अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट किया, उस मूवी के आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया, उस गाने को बहुत ज़्यादा सराहा। इस पर क्या कहेंगे? और यहाँ लेग पुलिंग के सिवा कुछ नहीं होता। जेलेसी जिस मर्जी फील्ड में हो, जेलेसी आप अब पाकिस्तान में कभी आपने देखा हो कि हमायूं से इतनी हिट मूवी हुई हो, अब पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे होगा कि अगर
ब्लॉकबस्टर मूवी ईद पे लग रही है, उसी के मुकाबले में जैसे अगर फवाद खान और हमजा अली अब्बासी की थी, तो उसी के ऑपोजिट भी हमारे दूसरा जो बड़े स्टार हैं वो मूवी डालेंगे। क्योंकि द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे आपने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करे, यहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म मैं में लगे हुए हो। मैं में लगे हुए हैं। तो जब तक आप ये चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो आप इसी तरह जेलसी में रहेंगे। और यही पाकिस्तानी एक्टर्स जब इंडिया जाकर काम करते हैं, आप तब इनका एटीट्यूड देखें, तब ये क्यों बदल जाते हैं। ये तब उनके लिए अप्रिशिएशन ट्रीट्स आती हैं, हमारे लिए अप्रिशिएशन ट्वीट्स फवाद खान की अगर बात करूं, आयमा बेग की अगर बात करूं, ऐसे न जाने कितने एक्टर्स हैं हमारे, जब वो बाहर निकले तो वो पाकिस्तान के भी बड़े स्टार बन गए, लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में थे उन्हें यहाँ भी सराहा ही नहीं जा रहा था। यही तो बात है मैम। मूवी फील्ड से निकल के आप किसी भी फील्ड में आ जाएं, फुटबॉल में देख लें, पाकिस्तान में लियारी में एक फुटबॉल हब है, उधर कितना टैलेंट है। अभी पिछले दिनों जो फीफा वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें अगर आपने देखा हो कि उधर किस तरह मैच स्ट्रीम हो रहा था, या सब वो लोग मिलके कैसे देख रहे थे, वो एक टैलेंट का गढ़ है लियारी। लेकिन उसकी ग्लोबल वैल्यू क्या है उसे कौन जानता है पूरी दुनिया में, कोई नहीं जानता। अब कंपैरेटिवली इंडिया में ISL होता है, इंडियन सुपर लीग होता है, उसका आप जाके देखें, उनके जो उधर के कोचेज होते हैं वो भी फॉरेन होते हैं, उधर बड़े बड़े प्लेयर्स भी बाहर से आके खेलते हैं। उन्होंने अपनी आवाम को इस चीज़ की तरफ किस तरह की है, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय मार्केटिंग, उन्होंने वो इस चीज़ को उन्होंने अपनी ISL को खड़ा किया है। तो द पॉइंट इज़ कि वो सिर्फ अपनी मूवी इंडस्ट्री में नहीं, वो बाकी चीज़ों को भी अपना सपोर्ट करते हैं। हर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। और अगर इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी एक PM का शायद इस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, एक PM का शायद इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर उसने PM होने का पूरा हक अदा किया। और आपके सामने किस तरह से उसने आके ट्वीट की, सराहा, लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और अगर यहाँ के बात करूँ हमारे पॉलिटिशियंस की, तो वो सिनेरियोज आपके सामने हैं कि वो आपस में एक दूसरे की तांका चुंकी में लगे रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, चीज़ें आगे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, टैलेंट आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, टैलेंट बिक रहा है, लोग मूव कर रहे हैं, दे डोंट इवन केयर। मैम अगर मैं आपसे पूछूं PM का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क है, वो उस इंडस्ट्री का भी प्राइम मिनिस्टर है, वो स्पोर्ट्स का भी प्राइम मिनिस्टर है, उसका क्या हक बनता है? अब लेकिन अगर आप इसमें देखें तो जब इमरान खान अपने हमारे PM थे, कुछ लिहाज से बेहतरी आई थी। मैं वो नहीं कह रहा कि इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों में बेहतरी देखने को मिली थी, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, चाहे जिस मर्जी तरह हो। अब जो यहाँ पे हमारे PM है वो या तो मांग सकते हैं, या अपना उनको इस चीज़ में ना कोई इंटरेस्ट है, मतलब कि उनका एक इंटरेस्ट ही अलग नज़र आता है। अगर जिस बंदे का इंटरेस्ट ही आपका मुल्क नहीं है, वो एक्टर्स छोड़ें, वो इकोनॉमी को फोकस नहीं करे, तो आपकी एक्टिंग इंडस्ट्री या आपका जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे उस पर ध्यान देंगे? नहीं है ध्यान। और मेरे ख्याल में आगे भी कुछ आपको शायद बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही हो, लेकिन देयर इज़ नो साइन ऑफ होप। अभी आपने मेंशन किया था कि उनके PM उनकी सपोर्ट भी करते हैं, इवन कि उनके पॉलिटिशियंस भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उन्हें उनका एक बैक होता है, एक कुछ भी ना हो ना मैम, एक ट्वीट हो जाए, एक मोटिवेशन के कुछ 4 अल्फाज हो जाए ना, वो भी एक आर्टिस्ट के लिए इनफ होंगे। मेरे से ज़्यादा चीज़ आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं। और अगली दफ़ा हर वहाँ पे ना सिर्फ एक वो, बल्कि तमाम लोग जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से, किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक कंपटीशन और रेस में आ जाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करेंगे कि हमें वो अप्रिसिएशन चाहिए, हमें वो अवार्ड चाहिए, हमारी कंट्री को वो चाहिए। और इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडियंस का, दे आर सो यूनाइटेड, दे ऑलवेज थिंक एज अ नेशन, दे नेवर थिंक अबाउट देयर सेल्व्स, जबकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। डोंट यू थिंक सो? आप पाकिस्तान के कोई ऐसे 5 एक्टर्स का नाम बताएं जिनको इंडिया में भी रिकग्नाइज किया जाता है। 5, एक तो फवाद खान है, और मायरा, और फवाद और फाद मुस्तफ़ा में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कहीं भी, किसी भी मुल्क में। मायरा है और आयमा बेग, खैर वो हमारे एक्टर तो नहीं है, लेकिन सिंगर है। हाँ, बस इसी तरह के दो तीन ही होंगे। अब आप इंडिया के किसी 10 एक्टर्स का नाम बता दो जो पाकिस्तान बहुत लंबी फहरिस्त है। क्या इस बात का क्या मतलब है? अब उनको हम रिकग्नाइज करें, लेकिन वो हमारे टैलेंट को नहीं रिकग्नाइज करें, क्योंकि हमारा उसी तरह ना हमारी एडवर्टीजमेंट है, ना हम उनको उस तरह सपोर्ट करते हैं, ना वो उस तरह वो खुद एफर्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न मैम। ये जब तक नहीं होगा, तब अगर आप इंडिया में बैठे उन एक्टर्स को इधर बैठ के रिकग्नाइज कर रही हैं, तो ऑफकोर्स उनको बाहर से भी ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान में कोई ऐसे 5 एक्टर्स के नाम नहीं गिना सकती जो हमारे नेबर है इंडिया, हमारी लैंग्वेज उनसे मिलती जुलती है, अगर वो हमारे 5 एक्टर्स को रिकग्नाइज नहीं करे,
तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि बाहर वाली दुनिया रिकग्नाइज करेगी? फिर क्या ये जो आपने ग्लोब क्या अवार्ड, क्या नाम है भूल गया, गोल्डन ग्लोब। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड तब भी आएगा ना जब आपको बाहर से रिकग्नाइजेशन मिलेगी। अच्छा उमर, मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बात की पाकिस्तान एक्टर्स की, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे ना आगे से जवाब कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है। मुझे किधर है? बता। हाँ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज हियर, टैलेंट क्या है? मैंने भी आपको मेंशन किया था कि लियारी फुटबॉल का गढ़ है, उधर बहुत वाकई बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सिर्फ टैलेंट रहने से क्या होगा? टैलेंट तो फिर हर जगह है। इस कैफे में मैं आपको 4-5 सिंगर निकाल के दिखा देता हूँ, किधर से टैलेंट को मैम जब तक रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी तो टैलेंट का क्या पॉलिश फायदा? करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उसको हाइप क्रिएट करनी आपका पाकिस्तान का अली सिटी का एक गाना था, मास्टरपीस था बल्कि, पसरूरी, उसको पूरी दुनिया में रिकग्नाइजेशन मिली। इवन के एक फुटबॉल स्ट्रीमर है आई स्पीड शो ना, लाइक ही फ्रॉम यूएस, तो उसने भी अपनी स्ट्रीम में वो गाना उस दिन लगाया हुआ था, लाइक ही वाज लविंग इट। उसको उस गाने को पाकिस्तान में कितनी रिकग्नाइजेशन मिली, या पाकिस्तान में कितने अवार्ड्स मिले हैं, हमारे पीएम ने कितने ट्वीट्स किए उस गाने के लिए, या कितनी उस आर्टिस्ट अली सिटी को कितनी अप्रिसिएशन मिली उस वक्त। वो हर गाड़ी की हद तक, हर गाड़ी के म्यूजिक की हद तक कैद होकर रह गया था। खैर ये तो सिनेरियोज हमारे साथ बहुत पुराने चल रहे हैं। अभी जो मैंने बात की आपके सामने नाटू नाटू सॉन्ग की, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको इतनी हाइप देने की क्या वजह थी? क्या ऐसी चीजें थी जो उसका प्लस पॉइंट थी? चीज खुद बोलती है कि उसको क्यों जरूरत थी। आपने सुना हुआ है, आपने देखा है, इट वॉज अमेजिंग, उसकी हर चीज, उसका इट वॉज वाकई अमेजिंग। तो जो चीज डिजर्व करती है उसे मिलेगी भी। इन फ्यूचर डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, सच एक्सपेक्टेशंस फॉर पाकिस्तान? अल्लाह करे बेहतरी आए, कौन नहीं चाहता। वो दुआ ही कर सकते हैं, वो करेंगे मैम, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन या देयर इज नो साइन ऑफ होप। अच्छा हम लोग सिर्फ दुआ पे रिलाई कर जाते हैं, अपनी मदद आप वाला कोई फार्मूला नहीं है, मतलब उसके लिए थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। हम पॉलिटिशियंस भी तो खुद ही चूज कर रहे हैं जिन पे हम ब्लेम करते हैं। नहीं, वी शुड थिंक अबाउट इट ना। हाँ, सोचना चाहिए। मैं चलो सही है उमर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोगों की जानवर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? शाज़े बागा। शाज़े बागा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में आरआरआर मूवीज का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसको पहली दफा इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा किसी गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, जिसपे इंडिया के पीएम मोदी जी ने भी ट्वीट की कि आई एम सो प्राउड ऑफ इंडिया। और मैं इन सारे म्यूजिशियंस और सारी टीम का बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ इनके ऊपर। शाहरुख खान जो वहाँ के एक बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे ट्वीट की कि मैं नाच रहा था ये खबर सुन के। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में कोई भी खबर फैलती है तो वहाँ के पीएम तक को ये बात पता होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा उस अचीवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? क्या वजह? पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोग अपने पाकिस्तान तो सब हर चीज़ में पीछे है। पहले मुझे ये बताएं, आप इस खबर को किस तरह देख रहे हैं जो बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए? ये तो उनके लिए न्यूज़ होगी, लेकिन हमारा तो पहले तो हम एक इस्लामी मुल्क है, हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखती ये चीज़, उनके लिए रखती होगी। वो लोग हिंदुस्तान वाले हैं, हम तो पाकिस्तान वाले हैं, और हम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए जाहिर सी बात है बात तो है, क्योंकि उनका दीन भी है नहीं है ना, उनका सब कुछ यही म्यूज़िक है, डांस है, एवरीथिंग यही है। तो हम यही कहेंगे हमारे। लेकिन इसको अगर हम इस चीज से देखेंगे, एक टैलेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, चलो ये तो गाना था ना, कोई और भी हो, चलें कोई और भी चीज हो, तो आपको पता है इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड्स भी बहुत जीते, एमी अवार्ड्स भी बहुत जीते, पहली दफा उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है, जिसमें उनकी पूरी गवर्नमेंट बहुत खुश है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे किसी को तमगा इम्तियाज क्यों ना मिल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें अप्रिशिएट, पहले तो अप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है अपना लगे हुए हैं, इमरान खान उसकी खींच रहा है और शहबाज शरीफ उसकी खींच रहा है, मौलाना अपना, आप हर कोई अपना अपना लगा हुआ है। कोई भी हमारा इस तरफ रुझान ही नहीं है कि हमारा कोई बंदा बॉक्सिंग चैंपियन बन गया या किसी चीज़ में, क्रिकेट में हो गया, या कोई भी स्पोर्ट्स हो या एवरीथिंग जो भी, मतलब या पढ़ाई में भी अगर पहले नंबर पे आए तो उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो हमारे लड़के या लड़कियां जो है अपना दिल जो है वो लोग हार जाते हैं, और इस वजह से जो है उनके पीएम के बहुत ज्यादा उनके टैलेंट को सराहने पे क्या तासुरात होंगे, आपके क्या राय रखते हैं? मेरा तो यही तासुरात होंगे, हमारे पीएम को निकलना चाहिए बाकी सब चीज़ों से, हर किसी को देखना चाहिए, हर इंसान को देखना चाहिए, खाली अपने घर को पूरा नहीं करे बल्कि सबको देखे। ये गरीब है, अमीर है, या जो भी है, लेकिन उनको देखना चाहिए, इनको मतलब नज़रअंदाज ना करें।
इंडिया ने पहली दफा हिस्ट्री में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के पास तो मेरे ख्याल से कोई ऑस्कर अवार्ड भी नहीं होगा, तो ऐसा कोई अवार्ड पाकिस्तान हामिल है इस चीज का, या आप उम्मीद रख सकते हैं? पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, अगर टैलेंट को आगे सर लाया- किधर है, नजर क्यों नहीं आता? नजर आता है लेकिन उसको सब इग्नोर करते हैं, कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं है। टैलेंट एक से एक टैलेंट है यहाँ पे, इंडिया वाला नजर क्यों आता है? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है वो लोग। हमारे वाले तो सिर्फ धरने और इस चीज़ों में एक्टिव हैं, बस उसके अलावा तो कोई भी आप भी नहीं देखती होंगी, ना मैं देखता हूँ ना कोई और देखता होगा। सारा दिन न्यूज़ हो सिस्टम है इसमें लगे हुए हैं सारे। आने वाले टाइम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? कहीं स्टैंड करता देख रहे हैं अपनी कंट्री को? अपनी कंट्री को तो मैं डूबता हुआ देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरा लग रहा है कि मैं डूबता हुआ ही देख रहा हूँ। लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह पाक चला रहे इस मुल्क को, पाकिस्तान को, बस बाकी तो कुछ ऐसा पाकिस्तान में ना हम में कोई करामात है, ना हमारे हुक्मरान में कोई करामात है जो पाकिस्तान को आगे ले जाए। चले सही है सर, यही नाउमीदी हर इंसान के चेहरे पे मुझे देखने को मिलती है, बट बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी इंडिया के गोल्डन फर्स्ट हिस्टोरिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड पे भी और उनके पीएम मोदी के अप्रिसिएशन पे भी। चलते बाकी लोग जाने पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? साद। साथ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आरआर मूवी का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी और उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। किस तरह देखते हैं आप इस न्यूज़ को? न्यूज़ ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक देखा जाए तो उनका एक फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से मतलब जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपना टैलेंट जो है पाकिस्तान का वो भी आगे लाएं। इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरिक अवार्ड है, इससे पहले वो लोग ऑस्कर और एमी अवार्ड्स और बहुत और अवार्ड्स जीत चुके हैं, मगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहली दफा उनको मिला है। तो क्या कहेंगे आप उनको? जाहिर सी बात है, इसमें तो ये है कि जो परफॉर्मेंस वगैरह अपनी अच्छी दिखाएगा बेस्ट देगा अपना। पर अभी मुझे ये लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सिस्टम में जा रहा है। मतलब मैं उनकी फिल्म्स देख रहा हूँ और ड्रामास देख रहा हूँ, ये सिस्टम मीडिया सोशल मीडिया वगैरह। लेकिन सर बाहर के मुल्कों का अगर आप देखें और फिर पाकिस्तान का देखें तो आप पहचान पाएंगे कि हम कोई बहुत 100 साल पीछे हैं। देखिए मैडम, बात ये है कि पाकिस्तान अब आकर काफी बेहतर हुआ है, इस चीज को आप देख लें। सर अब बेहतर हुआ है, हर पैदा होने वाले बच्चे पे लाखों का कर्जा है। बिल्कुल है, पर वो आहिस्ता आहिस्ता ही मतलब खत्म होता है ना, तो कोशिश में है इंशाल्लाह पाकिस्तान। लेकिन अभी तक तो हर गुजरते दिन के साथ हालात बुरे नजर आ रहे हैं, हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, ये तो कहने सुने की बात है ना, अंदरून तो देखिए इंशाल्लाह आप भी खड़ी हैं, आपको भी पता है करें, हालात बेहतरी की तरफ हैं मेरे ख्याल में, कोई ऐसी बात नहीं है। सर आप बलूचिस्तान जाके देखें, सिंध जाके देखें, कश्मीर जाके देखें, आपको आइडिया होगा कि कितने बुरे हालात। नहीं, ये तफरीह मैं समझता हूँ ये तफरीह डालने वाली बात है। कोई अगर हम सिर्फ पंजाब, हाँ हम एक पाकिस्तान है, अगर आप पंजाब को देखें ना तो आप कहेंगे डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी गुर्बत जा रही है। देखिए ये बात डेवलपमेंट तो मैं हर जगह देख रहा हूँ। अभी हमारे बलूचिस्तान में भी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इसमें भी मतलब कोई शक नहीं है। अभी बजिंजो साहब हैं तो उनके टाइम में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जाम साहब थे, उनके टाइम में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा सर, मैंने नाटू नाटू की बात की, सॉन्ग की, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। जी जी, सॉरी बहुत ज्यादा धुआं है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, उस अवार्ड के बाद पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट की कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ इस मोमेंट पे कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये अवार्ड मिला है और टैलेंट की बेस पे मिला है। तो किस तरह, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में कि वहाँ के पीएम इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपनी आवाम को और यहाँ पे लेग पुलिंग के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है? नहीं ये एक बात मैं देखिए मैडम, मेरा अपना एक वो है व्यू है ना इस बारे में। जी जी, अपना दे। लेग पुलिंग नहीं है, जो जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा और जो आगे आता है उसकी कदर होती है, वो अपने आप को मनवाता है और जो मनवाएगा वो आगे जाते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। ओके व्यूअर्स, ऐसे गजब सिंह हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस को, उनको क्या लगता है नाटू नाटू सॉन्ग की इतनी तरक्की की क्या वजह थी और पाकिस्तानी भी क्या उसको सराहना चाहते हैं कि नहीं। आप लोगों ने देखा कि सब लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। कुछ लोग अभी भी वो फैक्टर अपने अंदर रखते हैं कि हम दूसरे को क्यों अप्रिशिएट करें, हम तो खुद बहुत बेहतर है। खैर ये थी अवाम की राय, अगर जानी चाहे मेरी राय और मेरा ओपिनियन, मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान जो मेहनत करता है, कोई भी मुल्क जो मेहनत करता है और एज अ नेशन यूनिटी के साथ सामने आता है, वो इस चीज का हकदार है और देयर इज मेनी मोर टू कम। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस इंडिया, पहले तो मैं बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करूंगी इंडिया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड पे एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड से सराहा जाए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।